तो दीपावली से पहले अब हर साल पटाखे के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू हो जाती है। पटाखे फोड़ने से प्रदूषण पर ज्ञान देने वालों की कतार लंबी होती चली जाती है। स्लोगन शुरू हो जाता है, से नो टू क्रैकर्स, ये दिए जाने लगते हैं स्लोगन्स। लेकिन ये सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों के समय ही ऐसा क्यों होता है, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। ये बहस भी साधु संतों के बीच में खड़ी हो जाती है कि आखिर पटाखों को लेकर इस तरीके से क्यों सवाल खड़े किए जाते हैं, यानी कि हिंदू त्योहारों को लेकर ऐसा क्यों किया जाता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदूषण साल भर, दिवाली पर डर। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है। किसके टारगेट पर हिंदू त्योहार? केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? दीपावली के असल दुश्मन कौन? 25 दिसंबर को आपके लिए प्रदूषण नहीं रहेगा जब आतिशबाजी होगी। आम आदमी पार्टी हिंदुओं के तीज त्योहार की दुश्मन है। पटाखों से प्रदूषण पर छिड़ा दंगल। दीपावली मतलब जगमग रोशनी, मिठाइयाँ, पटाखे और आतिशबाजी, यानी भारत का सबसे बड़ा त्योहार। हर हिंदुस्तानी, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या फिर बुजुर्ग, पूरी उमंग के साथ ये त्योहार मनाते हैं। श्री राम के घर लौटने की खुशी में देश के कोने कोने में जश्न मनाया जाता है। लेकिन बीते कुछ सालों से दीपावली आते ही पटाखों से प्रदूषण पर रण छिड़ जाता है। कुछ खास तबके जिन्हें सुर्खियों में रहने का शौक भी है, नो पटाखे की अपील करने लगते हैं और कई जगहों पर पटाखों पर प्रतिबंध तक लगा दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि टारगेट पर सिर्फ हिंदू त्योहार ही क्यों? कुछ यही पूछ रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री से षड्यंत्र बता रहे हैं। उन्होंने पटाखे पर बैन की पैरवी करने वालों पर हमला किया और पूछा, ऐसे लोग बकरीद पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है और खून खराबा होता है, तब नहीं मानते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। दीपावली आते ही पर्यावरण की चिंता सताने लगती है। वातावरण के बारे में पता हो या नहीं, लेकिन ज्ञान देना शुरू कर देते हैं और पटाखों के साथ प्रदूषण के नाम पर बहस छिड़ जाती है। सनातनी त्योहारों पर दोहरे रवैये अपनाकर सियासत करने वालों को मोहन भागवत ने क्या संदेश दिया, जरा सुन लीजिए। पटाखों की बात है, पॉल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे, वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए, तो लोग मानेंगे ना। जिस ढंग से ये किया जाता है वो ढंग मन में शंकाएं पैदा करता है, और वास्तव में अगर ये उद्देश्य है तो वो नहीं करना चाहिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के नाम पर पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ हिंदू त्योहारों में पटाखों पर बैन लगाकर इसे रोका जा सकता है, या फिर ये साजिश के तहत किया जा रहा है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है, हिंदुओं के अधिकारों का हनन कैसे हो, सनातनियों पर कुठाराघात कैसे हो, ये उसका प्रयास करते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन डस्ट से है, मिट्टी से है। दिल्ली में पोल्यूशन पराली के धुएं से है। लेकिन 10 सालों में इस सरकार ने उस पर काम नहीं किया। लेकिन क्योंकि एक वर्ग विशेष को खुश करना है तो हिंदुओं पे आप पाबंदियां लगा दो।
लेकिन जब ये खुद जमानती तिहाड़ से छूट के आते हैं तो वो सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। आम आदमी पार्टी हिंदुओं के तीज त्योहार की दुश्मन है। ये जितना चाहे 3 महीना और बचे हैं, प्रतिबंध लगाना हो लगा लो। जैसी भारतीय जनता पार्टी आएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में दिवाली होती है, जैसे मध्य प्रदेश में दिवाली होती है, जैसे हरियाणा में दिवाली होती है, वैसे ही दिल्ली में दिवाली होगी। अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। पिछले महीने 13 सितंबर को जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। बहरहाल आतिशबाजी और प्रदूषण के जंग में अपनी सलाह लेकर फिल्म स्टार भी कूद पड़े। ज्ञान दिया जा रहा है कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण बढ़ जाएगा। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। मुझे नहीं लगता कि पटाखे फोड़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। आई ऑलवेज गिव इट एन ओल्ड एज होम और अडॉप्शन होम और अनाथ आश्रम, सो आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट। लेकिन सवाल ये है कि ज्ञान सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों निकलता है, बाकी धर्मों के त्योहारों पर जुबान क्यों सिल जाती है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ एक ही दिन के लिए पटाखों पर बैन लगाना प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है? तो क्यों ना इसे डबल स्टैंडर्ड माना जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पूरे देश में दिवाली की तैयारियां हैं। 500 सालों का इंतजार और संघर्ष के बाद अयोध्या के लिए इस बार की ये दिवाली बेहद खास है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ये पहली दिवाली है। राजा राम अपने भव्य, दिव्य और शानदार मंदिर में विराजमान है और इसलिए इस बार की दिवाली रामलला है के संग वाली है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या दीपोत्सव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि इस बार का जो दीपोत्सव है वो बेहद खास है, ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि 500 सालों का लंबा इंतजार यहाँ पर पूरा हुआ है। 500 साल बाद रामलला मंदिर में विराजमान हुए हैं। 500 साल बाद प्रभु राम की जन्मभूमि पर भव्य तरीके से मंदिरों में हजारों दीप जलेंगे। सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा का उत्सव मनाएं। प्रभु राम के आगमन पर अपने घरों में आत्मीयता और समता का दीपक जरूर जलाएं। आपको बता दें, इस बात का जिक्र बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। तैयारियां क्यों ना हो, क्योंकि जो सरयू तट है वहां 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। 35 लाख दियों की बारी है अयोध्या में। भगवान श्री राम विराजमान हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उस अनुभव को हम लोग समझ पा रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। यह हर जनमानस की आकांक्षा थी, अपेक्षा थी कि जब राम लला विराजमान खुद वहां मौजूद होंगे तो आप समझिए कि विराजमान होने के बाद यह पहली दीपावली है जब जो झांकियां सामने आ रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि अंदर रोम रोम पुलकित हो गया है और ये तस्वीर उसे और भी मजबूत कर रही है। 2 तस्वीरें राम की पैड़ी पर तैयारियां पूरी और जो झांकियों की तस्वीरें हैं बहुत कुछ कह रही हैं और ये सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और आप इन दियों को देखें, तैयारी पूरी है, 35 लाख दिए जलाए जाएंगे। और ऋतु हमारे साथ मौजूद है। और ऋतु, भव्य तैयारी सुबह से लगातार आप डटी हुई हैं, दिखा रही उन तस्वीरों को। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और प्रभु श्री राम के चरणों में उसे रख देना है। बिल्कुल विवेक, और जिस तरीके से आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन ही रहा है। 25 लाख दिए एक साथ जलने का ये विश्व कीर्तिमान जो है वो तो रचा ही जा रहा है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरयू तट पर। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, बेहद अहम ये तस्वीर है। ये वही जगह है, ये वही सरयू का तट है जहां आज शाम में दीपोत्सव से पहले यहाँ पर महाआरती होगी। और ये देखिए, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यहीं पर वो यहाँ पर इस महाआरती में शामिल होंगे। वो तस्वीर
भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन जरा आप तस्वीर और खूबसूरती को देखिए। यहाँ पर किस तरीके से फूलों का इस्तेमाल किया गया है, रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और ये सरयू तट आपको त्रेता की याद दिला रहा होगा विवेक। और ये तस्वीर बेहद विहंगम दृश्य है, बेहद अलौकिक दृश्य है, बेहद दिव्यता यहाँ पर रामनगरी की पेश करते हुए। जिस तरीके से राम राज्य का जिक्र हम लगातार कर रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है। अयोध्या के दीपोत्सव का जब भी जिक्र आता है, यही तस्वीर अमूमन हमारे जहन में आती है। और ये तस्वीर सरयू तट की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से ये तैयारियां चल रही थी, एक साथ 1100 जो बटुक है, जो वेदाचार्य है, वो यहाँ पर महाआरती करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। और इसके अलावा अगर वेशभूषा की बात करें तो सब तमाम जो संत है वो एक ही वेशभूषा में नजर आने वाले हैं। महाआरती यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ की जाएगी। और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। ये बयां करती है जो इंतजार था राम जी का, अपने राजा राम का, लोगों का, वो तो पहले ही पूरा हो चुका है। टेंट से निकल करके राजा राम जो है वो अपने दिव्य